मंच पर मौजूद हमारे संत समाज, हमारे संतों को कोट कोट प्रणाम करते हुए मैं आज हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके भगवान संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। और इस उत्तर प्रदेश की धरती पर गुरु रविदास जी का जन्म हुआ, उस जमीन को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, मैं जाना तो बड़ा वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में और बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, और कुछ गलती निकल जाए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज इस देश में हकीकत में हमारे चमार समाज के इतिहास को दबाया जा रहा है। चमार समाज की, इस चमार समाज ने इस देश को आजादी दी, इस देश को संविधान दिया, इस देश की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दी। जो विकास हुआ है वो हमारे चमार समाज के ही लोगों ने किया है। अब मैं बात कहना चाहता हूं, जब इस देश की स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो इस देश की कोई भी जाति पर विद्रोही जाति का आरोप न लगाते हुए केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक चमार समाज ऐसी समाज थी जिस पर अपराधी जो आरोप होता है वो आरोप लगा करके नहीं तितर बितर कर दिया, और कम से कम 150 साल तक ये आरोप लगा रहा। तो इस देश की आजादी में चमार समाज का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो इस देश की आजादी की लड़ाई में गुरु रविदास महासभा का बहुत बड़ा योगदान है। गुरु रविदास जी जो महासभा थी, बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। उस बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्व में और हमारे चमार समाज के लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन उसको कोई अपने इतिहास में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन इस बात को नहीं कहता है। तो मैं तो केवल अपने समाज की बात करूंगा। हमारे समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो रविदास जी हो, चाहे हमारे बाबू जगजीवन राम जी हो, स्वामी अच्युतानंद जी हो, मंगूराम मंगोलिया जी हो, इन सब के मार्ग पे हमें चलना चाहिए। और मैं बहुत एक दो अपने उदाहरण के लिए पॉइंट बना के लाया हूं, उन पर चर्चा करूंगा। मैं देश की आजादी के आंदोलन में चमारों को योगदान तो हो ही गया। संविधान जब बन रहा था, संविधान सभा में गुरु रविदास महासभा के भी 19 सदस्य चमार थे। आज उस संविधान बचाओ आंदोलन के लोग, संविधान की बात करने वाले लोग उस चमार महापुरुषों को याद नहीं करते। 19 चमार उस भारत की संविधान सभा में थे। भाइयों, चमारों से क्या नफरत है? तो चमारों के योगदान को याद करिए। वो याद नहीं करते तो आप उनको याद कराइए कि ये संविधान चमारों का दिया हुआ संविधान है। इस देश की आजादी चमारों के द्वारा दी गई आजादी है। बाबू जगजीवन राम जी के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जेल भरो आंदोलन चलाई गई थी। रहा आरक्षण का सवाल, आरक्षण के बारे में भी तमाम लोगों को भ्रम है, जबकि सच्चाई ये है किस देश के संविधान में आरक्षण के प्रावधान 27 और 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बाबू जगजीवन राम जी ने आरक्षण के प्रावधान कराए थे। लेकिन जब हमारे तमाम कर्मचारी संगठन जो बात करते हैं वो औरों की बात करते हैं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हमें याद करना चाहिए। हमें बताना चाहते हैं कि देश के दलितों को, विशेषकर चमारों को जो आरक्षण मिला है वो बाबू जगजीवन राम जी की देन है। और कहते हैं कि बाबू जगजीवन राम जी ने कुछ नहीं किया। अरे बाबू जगजीवन राम जी तो गुरु रविदास जी के अनुयायी थे। गुरु रविदास जी के ही मार्ग पर चलकर आई उन्होंने देश के स्वराज की लड़ाई लड़ी। स्वराज की लड़ाई से तो बड़े बड़े नेताओं ने प्रेरणा ली है। तो मेरा तात्पर्य है कि बाबू जगजीवन राम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये प्रस्ताव आज सब सम्मत से पास होना चाहिए, ये मेरा मांग है। संविधान में जब वो लोग कहते हैं कि
क्या योगदान है, तो हमें आपका भी गांव गांव में कहना है कि जो आरक्षण संविधान में है वो बाबू जगजीवन राम जी ने दिलाए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी रिकॉर्ड कह रहा है, ये भारत की संविधान सभा कह रही है। दूसरी बात, गुरु रविदास जी तो हमको ऐसे महापुरुष मिले हैं, ऐसे रतन मिले हैं जिन्होंने इस देश के लिए गुरुमुख पंजाबी भाषा का निर्माण किया। वो हमसे कहते कमाल पढ़े लिखे नहीं थे। अरे विश्व में जो पंजाबी गुरुमुख भाषा बोली जा रही है वो गुरु रविदास जी की देन है, तमाम महापुरुषों की देन है। ये हमारा इतिहास कौन मिटा रहा है? ये आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। मैं जाना ना बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि राजनीति में, मैं 2 मिनट और बोलूंगा, राजनीति में 1984 के पहले हमारे देश में 16% आरक्षण था लोकसभा विधानसभा में। 19 के पहले 84 के पहले 16% में 12% चमार संसद विधायक हुआ करते थे। लेकिन 84 के बाद ऐसा कौन सा मिशन चल रहा है, उस मिशन का हमें विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि 84 के बाद हमारे 2-3% भी संसद विधायक नहीं चुने जा रहे। ऐसी हमें मिशन की क्या जरूरत है, ऐसी विचारधारा की हमें क्या जरूरत है? हमें हमारा हक चाहिए। हम सीधा कहना चाहते हैं कि हमारी जो चमार जो वो थी रेजिमेंट, उसने श्रेय लिया सुभाष बाबू ने, जबकि पूरी सुभाष बाबू की जो आया हिंद फौज थी वो पूरी चमार रेजिमेंट थी। उस चमार रेजिमेंट को बहाल किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। चमार रेजिमेंट बहाल हो। और दूसरी बात, यहाँ से भी लोग हो सुन रहे हो, भारत की पुरानी जो संसद है उस संसद का नाम संविधान सभा रख दिया गया हैगा। तो मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि उस संसद भवन, वो संविधान भवन में जितने भी हमारे संविधान निर्माता हैं, जितने भी हमारे बाबू जगजीवन राम जी के 19 सदस्य हैं और भी दलों के सदस्य हैं, उनके सबके सब वह नाम लिखे जाना चाहिए। तब मालूम पड़ेगा कि हकीकत में संविधान किसने बनाया है, संविधान में किसका योगदान है। भाइयों, मुझे आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया। बाबू जगजीवन राम जी को 1971 में ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए। जब इस देश की, भारत को पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो भारत की जीत पाकिस्तान पे हमने जीत करी, लेकिन उस समय भेदभाव हुआ। भारत रत्न बाबू जगजीवन राम जी को मिलना था लेकिन किसी और ले गए। अरे उनको भी देना चाहिए आपको भारत रत्न, लेकिन बाबू जगजीवन राम जी को भी मिलना चाहिए। और एक बात हमारे आपके लिए सोचने वाली बात है, हमारे महापुरुष बैठे हुए हैं, हमारे बहुत बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, अभी तक भारत सरकारों ने, सरकार किसी भी रही हो, जितने भी भारत रत्न मिले हैं उनमें एक भी चमार आदमी को, चमार महापुरुष को भारत रत्न क्यों नहीं मिला? क्या बात है? ये भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, ये नहीं है तो क्या है? आप 150 लोगों को भारत रत्न दे रहे होंगे, नचैया कुदैया को आप भारत रत्न दे रहे होंगे, लेकिन जिस बाबू जगजीवन राम ने, जिस गुरु रविदास जी ने इस देश को राज करने के लिए तमाम तरह के अपने श्लोकों में, अपनी बाणियों में संदेश दिया है, तो ये आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम गुरु रविदास जी के विचार पर चलते हुए हमारी जो चमार एकता जो मंच है, भाई अमित कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में फले फूले। हम जाना तो नहीं कह सकते, अभी ग्वालियर में साफ कह दूं, हम चमार नाम की मीटिंग बुलाएंगे, हमको जूते पड़ेंगे। वो चमार नाम से इतनी घृणा कौन करता है? अरे हमारे चमार करते हैंगे, चमार क्यों लिखते हो गए? अरे भैया, हम चमार लिखे, चाहे जाटव लिखे हैं, चाहे दौरे लिखे हैं, चाहे रेंगण लिखे हैं, लेकिन अगला आदमी तो हमको चमार की नजर से ही देखता है, तो हम अपनी चमार की संस्कृति को क्यों मिटा रहे हैंगे? पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जातियां हैं, सबसे बहुसंख्यक जाति चमार है। और एक बात मैं कह दूं, अभी नहीं तो कभी न कभी नहीं, आप चमारों के हक के लिए लड़िए, चमारों का सही तरीके से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि भारत रत्न हमारे बाबू जगजीवन राम जी के साथ साथ हमारे और भी जो महापुरुष हैं, चाहे वो स्वामी अच्युतानंद जी हो, चाहे
हमारे मंगूराम मंगोलिया जी हो, उनको नहीं। एक बात और मैं कह दूं, बाबू मंगोलिया और हमारे स्वामी अच्युतानंद जी ने, इस देश में दो लड़ाई हो रही थी। एक तरफ स्वराज की मांग हो रही थी कि स्वराज चाहिए, एक तरफ हमारे स्वामी अच्युतानंद जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र के माध्यम से, वोट के माध्यम से हमें सरकार चाहिए। तो स्वामी अच्युत, आज हमने जो वोट का अधिकार मिला है वो किसी को और ने नहीं मिला। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। वोट का अधिकार स्वामी अच्युतानंद की देन है, और कहते हैं कि वोट का अधिकार हमने दिलाया है राजा बनने के लिए। अरे हमें तो वोट का अधिकार भारत ब्रिटिश अधिनियम 1935 के अंतर्गत मिल गया, जिसमें बाबू जगजीवन राम जी ने भाग लिया, दूसरे लोगों ने लिया, कांग्रेस के लोगों ने लिया। तो हमको वोट देने का अधिकार स्वामी अच्युतानंद ने मिला है। अगर वास्तव में प्रजातंत्र का कोई सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए तो स्वामी अच्युतानंद, जो हमारे चमार समाज के हैं, उनको मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे उनको तो राष्ट्रपति का, राष्ट्रपिता का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपिता का दर्जा स्वामी अच्युतानंद को नहीं मिला, क्योंकि वे चमार थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी, लड़ाई जीते, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जीते, भारत की सरकार के सामने जीते। इसलिए मेरा आप सब लोगों से, मेरे भले ही हमारे कम लोग हों, लेकिन आप हजारों में एक हैं। हम भी ग्वालियर से ज्यादा लोग नहीं है, 2 लोग आए हैं और आसपास 4 लोग आए हैं, लेकिन हमको अमित कुमार जी का संदेश, अमित कुमार जी की विचारधारा हम पूरे प्रदेश में फैलाएंगे। मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गुरु रविदास जी। देखिए, गोपीलाल भारती जी ने बहुत अच्छा संबोधन दिया और बहुत अच्छी जागृति की बात बताई, क्योंकि जो दार्शनिक लोग होते हैं वही पुरानी चीजों पर, इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को उतना समय ही नहीं रहता, आप मोबाइल के चक्कर में व्यस्त हैं। लेकिन इन लोगों ने स्टडी की है, किताबें पढ़ी हैं और देखा भी है बाबूजी को करीब से, तो इसलिए बाबू जगजीवन राम जी की इतिहास के, उनके जीवनी के और समाज के बारे में इन्होंने जागृत किया है। बाबूजी का हम धन्यवाद करते हैं। और अब आपके बीच श्री राजपाल मिठारिया जी, जो कि दिल्ली से आए हैं अपने साथी गणों